बार अन्य पार्टी के नेताओं का कब्जा रहा है। इस क्षेत्र में सरकार के खिलाफ लोगों में नाराजगी भी है। मुस्लिम महिलाओं का कहना है कि सरकार की योजनाओं का लाभ उन्हें नहीं मिल रहा। ऐसे प्रत्याशी को जिताना चाहते हैं जो हमारा विकास करे, जो बांगरमो को विकास करे। लोगों ने कहा था कि हम जिला उन्नाव को बम्बई शहर बना देंगे, लेकिन कुछ लोगों के झूठे वादे तो वहाँ से भी, केंद्र से भी चला है और बड़े सरकार से भी चला है। वोट उनको देना चाहते हैं जो हमारी समस्या कोई समस्या सुन सके, तो हम उनको वोट देंगे। मेरी कोई सुनता ही नहीं, यहाँ पे कोई नेता आता है मेरी कोई सुनता नहीं, गरीब की कोई नहीं सुनता यहाँ पे, पैसा नहीं सुनता। मेरे घर पर मेरे पास परिवार है, लड़की है, बच्चे हैं, मेरी सियानी सनी लड़की है, मेरी कोई सुनता नहीं, ना खाने में ना मेरा घर पर सब छीन लिया गया। मैं तो लैट्रिन के फार्म पर थे कि आई है, वो आई ही नहीं है, तो इसमें क्या करें हम लोग? पैसे दे, पैसे मिले नहीं, पैसे नहीं करते, नहीं दिए। कौन पैसे मांगता है? नहीं, कि किस्त भी नहीं आई है हमारी, एक आई है और बाकी आई ही नहीं है। क्या करें, कहाँ दौड़े? इस चुनाव में लोग फिर से बीजेपी पर भरोसा करेंगे या फिर सपा पर विश्वास जताएंगे, ये तो 10 नवंबर को ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल बांगरमऊ का सियासी माहौल गर्म है। लोगों के पास अपने अपने मुद्दे हैं और वो उन्हीं मुद्दों पर वोट करेंगे। हम लोगों का मुद्दा यह है कि मतलब सरकार बीजेपी की ही बनना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि क्षेत्रीय आदमी को टिकट दिया गया है और सीधा साधा बढ़िया आदमी भी है, संगठन से लगा हुआ है। अब थोड़ी समस्याएं हैं तो उसके लिए हल करने को उन्होंने कहा भी है और हल होने की उम्मीद भी है। ये जानवर और खाद भी 50 रुपये बढ़ा दिए गए हैं इससे परेशान, तेल में भी परेशान, सिंचाई के लिए ट्यूबवेल में तेल लगते हैं। ये सब महंगाई ज़्यादा और गेहूँ और धान कोई मोल नहीं है इसका, ये सब लिए परेशान है। किसान हैं आप, किस खेती को लेकर? सर बीजेपी सरकार उससे अच्छी है, हर मुद्दे में अच्छी जा रही है, इसीलिए अब की बार भी हम लोग यही चांस दे रहे हैं उपचुनाव का कि अब की बार भी बीजेपी का ही विधायक बनाया जाए। बांगरमऊ सीट बीजेपी के लिए ज्यादा मुफीद नहीं रही। कुलदीप सिंह सेंगर यहाँ बीजेपी से जीते तो जनसंघ से शिवगोपाल तिवारी। इसके अलावा इस सीट पर कांग्रेस का ही दबदबा रहा। समाजवादी पार्टी और बीएसपी को भी 2-2 बार यहाँ पर जीत का स्वाद मिला। अब देखना होगा कि इस उपचुनाव में बांगरमऊ का बाजीगर कौन साबित होगा। बीजेपी अपनी इस सीट को बचाने के लिए जुटी हुई है, जबकि सपा अपनी इस खोई सीट को वापस पाने के लिए लगातार जनता के बीच जाकर वोट की अपील कर रही है। जो यहाँ के मतदाता हैं अब किस पर भरोसा जताते हैं और किसे इस विधानसभा सीट से जिताकर सदन पहुंचाते हैं, ये 3 तारीख को होने वाले मतदान के बाद पता चलेगा। 10 तारीख को होने वाली मतगणना में इस सीट का जो रिजल्ट है वो सामने आएगा और जनता ने किस पर विश्वास जताकर उसे सदन भेजा है यह भी स्पष्ट होगा। अनुराज भारती, भारत समाचार, उन्नाव, सत्यमेव जयते। उपचुनाव के दंगल में क्या है देवरिया सदर की जनता का मूड, इस खास रिपोर्ट में देखिए और समझिए। उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां बढ़ गई है। देवरिया में विधायक जन्मेजय सिंह के निधन के बाद देवरिया सदर की सीट पर उपचुनाव हो रहा है। इस सीट पर 3 नवंबर को वोटिंग होनी है। इस सीट पर सभी प्रमुख पार्टियों ने ब्राह्मणों को मैदान में उतारा है। बीजेपी से डॉक्टर सत्य प्रकाश मणि त्रिपाठी, सपा से ब्रह्मशंकर त्रिपाठी, बीएसपी से अभयनाथ त्रिपाठी तो कांग्रेस से मुकुट भास्कर त्रिपाठी प्रत्याशी है। ये विधानसभा सीट ब्राह्मण बाहुल्य मानी जाती है। हालांकि जन्मेजय सिंह यहाँ 2 बार लगातार विधायक रहे। दिग्गजों का कहना है कि उपचुनाव में सपा ने ब्रह्मशंकर त्रिपाठी को उतार कर बीजेपी की मुश्किलें और बढ़ा दी है, तो कांग्रेस प्रत्याशी मुकुट भास्कर युवाओं में काफी लोकप्रिय है। बीएसपी ने अपने भरोसेमंद अभयनाथ पर ही भरोसा किया है। अगर देवरिया सीट की बात करें तो यहाँ करीब 3.5 लाख वोटर है, जिसमें पंडित वोटर 65,000 के करीब है। बीजेपी ने यहाँ जन्मेजय सिंह के बेटे अजय प्रताप सिंह को टिकट देने का वादा किया था, लेकिन बाद में नहीं दिया तो अजय प्रताप सिंह निर्दलीय से मैदान में है। अब इस सीट पर मुकाबला और भी रोचक हो गया है। क्षेत्र की जनता भी वोटिंग को लेकर उत्साह में है। ऐसा नेता जो हो कि जो बेहतर तरीके से देवरिया के बारे में जानता हो, जो देवरिया के लोगों के बारे में जाने, जो ये समझे कि हाँ देवरिया में किस किस चीज़ की आवश्यकता है, उसकी वो पूर्ति कर ले और देवरिया के विकास में अपना योगदान। हम इस बार नेता उन्हीं को चुनेंगे क्योंकि हमारा क्षेत्र बिल्कुल जातिगत हो गया है और इसमें सारे सीटों पे ब्राह्मण लोग आए हैं।
तो मेरा अपना ये मानना है कि इनमें से अगर कोई व्यक्ति जो अच्छा उभर के आता है उसको ही हम अपने देवरिया का नेता चुनने वाले हैं। हम चाहेंगे, उम्मीद भी करते हैं कि देवरिया की क्षेत्रीय जनता का विकास, समाज का विकास और साथ में देश का विकास जुड़ा हो। जो देहात में जनता है, बेरोजगारी है, जो भूखमरी है, जो अभी आप देखे थे जो लॉकडाउन हुआ था उसमें 1500 किलोमीटर चल के आए लोग, तो उसमें जो लोग परेशान हैं वो सब तो अपना चाहते हैं विकल्प ढूंढना, और भाजपा का विकल्प सपा ही इस प्रदेश में हो सकती है। यहाँ तो सभी लोग ये जानते थे कि मतलब पिंटू जी को टिकट मिलेगा, लेकिन पिंटू जी को टिकट नहीं मिला और यहाँ चारों पार्टी से ब्राह्मण लोग आ गए, इसलिए ये भाजपा का बड़ा गलत परिणाम आएगा। अजय प्रताप सिंह को छोटे छोटे दलों का समर्थन मिला हुआ है और अजय प्रताप सिंह को लगता है इस सीट पर वो ही जीतेंगे। अरे मेरा जो आंसू पूछा है वो मेरे लिए सब कुछ है। अब मैं क्या कहूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी में मेरे बाप पिताजी दो बार एमएलए आज थे, एक बार लड़े थे, 3 चुनाव लड़े थे। उसके बाद उनके मरने पे उनका ही कार्यकाल मुझे देने में तकलीफ था। उसको एक जाति से प्रेम है, विशेष प्रेम है, तो उसी जाति से प्रेम करे और वहीं रहे। उन्हीं को नहीं, हमारे इस प्रदेश में जो पार्टियां काम कर रही हैं सबको प्रेम उनसे है। इस क्षेत्र में ठाकुर मतदाता 30 से 35 हजार के आसपास हैं। देवरिया सदर सीट को लेकर लोग ये भी कह रहे हैं कि चुनाव में चाहे जो हो लेकिन जीतेगा तो त्रिपाठी ही। अब ये तो 3 नवंबर को ही पता चलेगा कि जनता का क्या मन है, लेकिन जनता के बीच माहौल क्या है वो जानने की कोशिश भारत समाचार ने की है। हमारा नेता ऐसा होना चाहिए जो कि महिलाओं की सुरक्षा पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे, जिससे हम लोग खुल के अच्छे से आज़ादी के साथ घूम के अपनी सक्सेस को पा सकें। और बेरोजगारी आजकल सबसे बड़ी समस्या है, तो उसका जरूर वो निपटारा करें। ऐसा नेता हमें चाहिए। हमें एक ऐसा नेता चाहिए जो कि हमारे शहर का विकास कर सके और हमें एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड कर सके, और सबसे ज्यादा जरूरी जो की बात है महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान दे सके और हमारे शहर का विकास कर सके। नेता वो हो जो जमीनी स्तर का नेता हो, पब्लिक से मिले, वोट के बाद से भेटा ना, ऐसा नेता ना चाहिए कि बरसात की मेढक चले पियर निकले या बरसात खत्म हो जाता मेढक लोग खत्म हुआ, नेता लोग का हाल बा का कहीं। और इसमें हमें ये देखना है कि जो शिक्षित रहे, जनता की समस्याओं को समझे और जो विकास को ध्यान में रखते हुए सारा अपना जो है ध्यान केंद्रित करे, ऐसे प्रत्याशी को हम वोट करना चाहेंगे। तो हम ये चाहते हैं कि जो भी व्यक्ति यहाँ चुन के आए वो देवरिया के विकास पे ध्यान दे, बेरोजगारों पे ध्यान दे और कार्य की तरफ प्रगति की ओर ले जाए, देवरिया को विकासशील बनाए। माहौल बढ़िया, लेकिन कोई भी करेगा जो विकास करेगा उसी को कोई वोट देगा, चाहे किसी पार्टी का हो, धर्मा संघ त्रिपाठी को, क्योंकि उनका चेहरा बढ़िया और काम भी बढ़िया। नतीजे 10 नवंबर को आएंगे, लेकिन उससे पहले सभी दलों ने अपनी अपनी ताकत झोंक दी है। लगातार प्रचार चल रहा है। अब देखना ये होगा कि किस त्रिपाठी पर यहाँ की जनता भरोसा करेगी या फिर त्रिपाठियों की लड़ाई में कोई और बाजी मारेगा। देवरिया से मनीष की रिपोर्ट, भारत समाचार। और वहीं उपचुनाव में टुंडला के लोगों का मन क्या कहता है, टुंडला सीट का क्या माहौल है, देखिए इस रिपोर्ट में। यूपी में उपचुनाव का दंगल चल रहा है। प्रदेश की 7 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसमें से टुंडला सीट पर भी 3 नवंबर को वोटिंग होनी है। ये सीट एसपी सिंह बघेल के इस्तीफे के बाद खाली हुई है। जातीय समीकरण के हिसाब से यहाँ ठाकुर, बघेल और दलितों के बीच संघर्ष रहता है। फिरोजाबाद जिले की टुंडला विधानसभा से उपचुनाव होना तय है। 3 नवंबर को यहाँ मतदान होगा। सभी पार्टियों के प्रत्याशियों की साख दांव पर है। कांग्रेस के प्रत्याशी का पर्चा खारिज हो चुका है। ऐसी स्थिति में सपा, बसपा, भाजपा के प्रत्याशी मैदान में हैं। त्रिकोणीय संघर्ष है, जातिगत आधार पर भी और पार्टी के आधार पर भी। यूपी में भाजपा की सरकार है। भाजपा के नेता नहीं चाहेंगे इस सीट को किसी भी कीमत पर छोड़ना या फिर हारना। ऐसी स्थिति में टुंडला का चुनाव बड़ा रोचक होगा। आइए यहाँ की जनता से चर्चा करेंगे, आखिरकार किस प्रत्याशी को और किन मुद्दों को लेकर इस बार करेगी मतदान। टुंडला चौराहे पर बड़ेल की चाय बड़ी मशहूर है। दूर दूर से आने वाले लोग यहाँ चाय का जरूर आनंद लेते हैं, लेकिन इन दिनों चुनाव है और चुनाव के साथ लोग चाय की चुस्की भी ले रहे हैं और चुनाव पर चर्चा भी कर रहे हैं। मुझे लग रहा है
टूडला में बाई इलेक्शन है तो बड़ी चुनावी सरगर्मियां तेज हुई हैं, तो क्या चल रहा है माहौल? चुनाव की सरगर्मियां पूरी विधानसभा में विधिवत हैं, लेकिन जो आज का जो समाज है और वोटर है वो बहुत बुद्धिजीवी है। प्रत्याशियों की भावना समझता है, सब कुछ कहता है, लेकिन व्यक्तिगत अपनी भावना जो होती है वो व्यक्त नहीं करता है। किस पार्टी की तरफ किसका क्या रुख है वो तो चुनाव के नजदीक आने में महसूस हो। अच्छा, सारी पार्टियों ने चुनाव में जो प्रत्याशी उतारे हैं सब जातिगत उतारे हैं, क्या उससे नहीं? वो विधानसभा में जो उनने जो प्रत्याशी उतारे तो ज्यादातर पार्टी ने जो यहाँ के जो मतदाता को प्रतिशत तो है जाति आंकड़े थे उन्हीं के आधार पर उतारे हैं। आप क्या मानते हैं, क्रियाकलाप किस पार्टी के अच्छे लग रहे हैं आपको? देखिए, अभी तो कुछ कह नहीं सकते हैं इसके मामले में, क्योंकि सब लोग अपना अपना प्रचार कर रहे हैं और अपने अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं, तो अब देखते हैं किसका बहुमत बनता है। फिर भी यहाँ की मूलभूत जरूरतें क्या है, जनता क्या चाहती है? देखिए, जनता चाहती है कि इस क्षेत्र में मतलब विकास होना चाहिए, और विकास के मामले में टूंडला बहुत पीछे है। इतने दिन हो गए न तो विकास, कोई फैक्ट्री, कोई इंडस्ट्री, कोई कुछ नहीं है टूंडला में। जंक्शन है, काफ़ी बड़ा जंक्शन है, टूंडला का नाम है उत्तर प्रदेश में। उसके अकॉर्डिंग टूंडला में और रेलवे स्टेशन को छोड़ के मुझे तो, मैं मानता हूं कि मुझे नहीं लगता कि कोई चीज है टूंडला। सपा ने महाराज सिंह धनगर को मैदान में उतारा है तो बीजेपी ने प्रेमपाल सिंह धनगर को प्रत्याशी बनाया है। बीएसपी ने यहां से संजीव चक को मैदान में उतारा है तो कांग्रेस ने स्नेहलता बबली को। लेकिन टूंडला विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी स्नेहलता बबली समेत 3 निर्दलीय उम्मीदवारों का नामांकन रद्द हो गया है। अब चुनाव मैदान में कुल 10 प्रत्याशी बचे हैं। इस सीट पर 3,64,000 मतदाता की 3 नवंबर को ये तय करेंगे कि यहाँ से प्रत्याशी कौन होगा। सर, चुनाव चल रहा है, चाय की चुस्की भी लगभग सारे लोग ले रहे हैं जी। क्या चर्चा चल रही है? चर्चा जो लोकल होगा, जिसकी छवि अच्छी होगी, जनता उसी को चुनेगी, जाहिर सी बात है। जैसे लोकल प्रत्याशी हो, अच्छे काम हो, वक्त पे जो काम आ जाए। या कोई लोकल प्रत्याशी नहीं है? अब ये तो मुझे जानकारी नहीं है, इतनी लोकल प्रत्याशी है यानी इतनी जानकारी नहीं है मुझे। आप कैसे प्रत्याशी को चुनेंगे? हम तो ये जो पास का हो, जो काम कर सके जनता के, उसको चुनना चाहिए जनता को। तो अच्छा, क्या समस्याएं हैं यहाँ? लोग क्या चाहते हैं? यहाँ की समस्या ये है जो ज्यादा काम करता है जनता के हित में, जैसे मनीष सिंह प्रवास से, वो हर किसी को कोई भी जाए तुरंत लेटर लिखते हैं और जनता हर काम में आते हैं ज्यादातर, और ज्यादातर अपने काम पर डिपेंड करता है आम जनता। तो उनसे कोई लेना था नहीं, सपा को, किसी का हो, साइकिल का हो, कांग्रेस का हो, आम आदमी की जो भावना होती है कि हमारे कौन काम आ सकता है। आप बताएं, खुल के बताएं, आप ये बोल नहीं पा रहे हैं। ऐसा है ना, हमारा प्रत्याशी जो आ चुके हैं यहाँ पर तो सभी बढ़िया हैं। फिलहाल में जो दिमाग है, लोग साइकिल की भावना ज्यादा कर रहे हैं। साइकिल की भावना। आप चाचा, आप तो पुराने हैं, देखिए पूरे कई वर्षों से चुनाव देखते आ रहे हैं। हमारे यहाँ प्रत्याशी आ चुके हैं, मतलब साइकिल। अच्छा, भाजपा और बसपा वाले भी प्रत्याशी नहीं है। चाचा, आप बताएं। हम तो जो कह रहे हैं, जो काम करे वो अच्छो ही आदमी है, कहा तक बढ़िया तरह से सभा हो चाहे वो। फिर भी कैसे प्रत्याशी को चुनेंगे, क्या चाहते हैं? चाहते तो ये है कि हमारी जनता को काम हो, भाई प्रत्याशी चुन देंगे और काम हो। आप बताओ, क्या चल रहा है? चुनावी चर्चा क्या चल रही है? चुनावी चर्चा कीजिए, कोई भी जीते यहाँ पे, चाहे बीजेपी जीते या सपा जीते, और जो विकास करे वो जीतेगा। वैसे माहौल क्या चल रहा है? यहाँ माहौल तो ये चल रहा है, कोई कह रहा है बीजेपी, कोई कह रहा है सपा, कोई कह रहा है बसपा। जो बढ़िया प्रत्याशी होगा यहाँ लोकल का होगा।